लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी दाल मखनी बनाने के लिए एंड फाइनली आज बनाया है। तो उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो बताना कैसा है। एंड सेकेंड कि आज मैं ना बहुत दिनों के बाद आज अपनी वेडिंग एल्बम देख रही थी। जब से शादी हुई है तब से आज मैं थर्ड टाइम अपनी वेडिंग एल्बम देख रही थी। और देखते देखते ना बस कुछ चीज़ें मतलब माइंड में घूमने लग गई कि शादी से पहले और शादी के बाद में कितने डिफरेंस हैं, क्या क्या चीज़ें बदल गई। शादी से पहले मतलब बहुत चीज़ें इजी थी, बस अपना 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 खाली बस देखना घूमना फिरना सब कुछ। और शादी के बाद घर देखना, अपने अब बेबी हो गया तो उसको भी देखना, हस्बैंड को देखना, सारी चीज़ें रिस्पॉन्स। सो गाइस, मैं आ गई थी किचन में दाल मखनी बनाने के लिए और मैंने ली है उड़द की दाल और राजमा, दोनों को मिक्स करके दाल मखनी बनाएंगे। सो ये दोनों मैंने रात में ही सोख होने के लिए रख दिया था, जो कि अभी तक बहुत अच्छे से सोख हो गया है। और अब इसको डाल देंगे कुकर में और फिर उसको सॉफ्ट होने के लिए 4-5 सीटी लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था और यहाँ पे पालक रखे हुए थे जो कि बनाना था। और फिर जब मैंने दाल बना लिया तो फिर अब इसको स्किप कर दिया, इसको बाद में बनाएंगे शाम को। और यहाँ पर कुकर ने सीटी दे दी है अपनी, तो 1 2 3 4 5 या 6 सीटी लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर दिया था और कढ़ाई में डाल दिया था। और उसके बाद में इधर पकौड़े के लिए भी मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आ गई है। और अब मसाले ने भी तेल ऑयल छोड़ दिया है, तो अब इसको इसमें डाल देंगे और फिर ये बन जाएगा। और बगल में चढ़ा रखी थी कढ़ाई जिसमें तलने थे पकोड़े। और यहाँ पर देखो दाल मखनी हो चुकी है रेडी, बस इसमें मलाई मिलानी है, जो कि गैस ऑफ करने के बाद मिलाऊंगी ताकि मलाई फट ना जाए इसलिए। सो यहाँ पे देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही प्यारी सी है। सो दाल मखनी तो हो चुकी है रेडी, अब तलेंगे पकोड़े जो कि मैंने तैयार कर रखा है उसका मिक्सचर। और यहाँ पे पकोड़ों को दे दी है शेप गोल गोल, आप कैसी भी इसको शेप दे सकते हो जैसा आपको पसंद है। पहले तो मैंने गोल गोल बनाया था, उसके बाद जैसे नॉर्मली पकोड़े हम लोग बनाते हैं फिर मैंने बाद में वैसे ही बना दिए थे, जो कि खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। बाकी पहले तो सिर्फ मैंने खाया था और सबको दिया था खाने के लिए, बाकी घर में कोई था नहीं। तो मैंने खाया था और बाबू ने खाया था और बाकी कोई था नहीं। तो जब वो लोग आ गए थे घर में, सब लोग मम्मी पापा सब आ गए तो उन्होंने खाया था। और यहाँ पर ये देखो कितना अच्छा रेडी हो चुका है दाल मखनी, जिसमें मैंने मलाई और धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए मिला दिया था धनिया। सो गाइज, मैंने अपनी वेडिंग एल्बम आप लोग के साथ शेयर की है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट हम आप लोगों को हमेशा मिलता रहे एंड आप लोग ऐसी अच्छी वीडियो देखते रहें। मेरी वीडियोस आने में ना मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब मैं रेगुलर एक्टिव नहीं हो पाती हूँ, उसके बहुत सारे रीज़न है, वो मैं बाद में कभी शेयर करूँगी तसल्ली से। तो मगर आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग भी अभी तक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं। सो गाइस, वेडिंग एल्बम देखते देखते ना एक बात याद आई जो कि मेरी शादी के ही टाइम की है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी शादी करके, जब विदा होके फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, तो मेरा वो एक्सपीरियंस कैसा था वो चीज़ें मैंने शेयर करने जा रही हूँ। तो मतलब जो लोग भी शादीशुदा हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर देखना मैं मतलब क्या एक्सपीरियंस था मेरा, और मैं क्या सोच के आई थी या क्या सोचती थी शादी को लेकर, क्या थॉट थे मेरे, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। सो गाइज़, ये है हमारी वेडिंग एल्बम जिस पर हमारा नाम लिखा हुआ है, हमारी फ़ोटो लगी हुई है और शादी की डेट लिखी हुई है और लिखा है हैप्पी वेडिंग। सबकी एल्बम पे लिखी होती है, जाहिर सी बात है। हमारी शादी हुई थी 30 तारीख 1st मंथ 2020 में। एंड इसका फर्स्ट पेज ओपन करते ही आ जाती है मेरी ब्यूटीफुल सी पिक्चर मेहंदी दिखाते हुए और हमारी साथ वाली फ़ोटो। ये भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक पे एक फ़ोटो, जो कि फैमिली के साथ भी है, हमारी कपल फ़ोटो भी है, माई सिंगल फ़ोटो भी है। बहुत ही प्यारी सी है। और सब पेज पे कुछ ना कुछ लाइंस लिखी हुई है जो कि बहुत ही प्यारी सी है। आप देख सकते हो।
सो गाइस एक बात शेयर करना था, ये वेडिंग एल्बम देखते देखते एक बात याद आई। वो ये कि शादी से पहले मतलब मैं क्या सोचती थी शादी के बारे में, कैसे होगा, क्या होगा, शादी हो जाएगी तो मैं किसी और के यहाँ पे जाके कैसे रहूँगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कि हर लड़की के मन में आती होगी। बट मैं उतना उस चीज़ को जब भी ऐसा ध्यान आता था। और यहाँ पर है मेरे दोनों फादर की फ़ोटो, जो फादर इन लॉ और जो मेरे पापा हैं वो दोनों की फ़ोटो है। जब भी ऐसा कुछ आता था तो मैं उतना मतलब इग्नोर कर देती थी, ज़्यादा सीरियसली उस चीज़ को नहीं लेती थी। एंड फिर क्या मतलब शादी हो गई एंड मैं शादी करके अपने ससुराल भी आ गई। थोड़ा बहुत उस टाइम पे तो मम्मी भी बहुत रोई थी, मैं भी बहुत रोई थी कि हाँ मतलब विदा होके जा रही हूँ। बट जो एक विदाई होना और फिर विदाई का एक एहसास होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। उस वक्त हाँ विदाई हो गई थी बट उतना पता नहीं चला, क्योंकि सब उस समय मतलब बिज़ी सा डे जो दिन होता था वो बहुत ही इतना बिज़ी रहता था कि पता नहीं चलता था। जैसे कि शादी का माहौल था तो जो घर वगैरह सब जो है भरे भरे से रहते थे सारे रिलेटिव से, तो चीज़ें पता नहीं चलती थी। तो मैं यहाँ पे आई शादी करके, तो यहाँ पे भी इतनी सारी रस्में हो रही थी, रिसेप्शन होना था, पूजा होना था, तो सबकी तैयारी में दिन ऐसे जा रहे थे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं चल रहा था कि हाँ शादी हो गई है मेरी। तो फिर 31 जनवरी को मैं यहाँ पे आई शादी करके एंड वो दिन मतलब कट गया मेरा कि हाँ सारे लोग, घर जो था ना वो भरा भरा था रिलेटिव से, तो कोई ना कोई आ रहा है, मतलब आप मिलने के लिए बार बार कोई ना कोई आ ही रहा है आते आते, तो ऐसे पता नहीं चलता था दिन का। फिर नेक्स्ट डे था हमारा रिसेप्शन 1 फरवरी को। तो वो दिन भी तैयारी करने में, तैयार होने में, क्या करना है क्या, तो ये सब चीज़ें सोचने में करने में ये दिन भी निकल गया। तो उस दिन भी कुछ ज़्यादा चीज़ मतलब एहसास नहीं हुआ कि मैं मतलब कहीं और हूँ। फिर उसके बाद आया उसका नेक्स्ट डे यानी कि 2 तारीख, उस दिन होना था घर में पूजा। तो उस दिन भी घर में बहुत सारे मेहमान भरे हुए थे और पूजा की तैयारी में भी दिन का पता नहीं चला, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उस दिन भी कुछ ज़्यादा एहसास नहीं हुआ कुछ भी चीज़ों का। फिर उसके अगले दिन यानी 3 तारीख को मेरा होना था पग फेरे के लिए, मुझे घर जाना था। तो वो दिन तो वैसे बहुत ही खुशी का दिन था कि हाँ मैं वापस फिर अपने घर जा रही हूँ। फिर मैं वहाँ गई, 1 हफ्ते रही अपने घर पर पग फेरे के लिए जब गई थी तब। फिर 1 हफ्ते के बाद जब मैं वापस घर आई अपने मतलब ससुराल आई, तो जब घर एकदम खाली हो चुका था और जब मैं आई और मैं आके सीधा अपने रूम में जैसी आई और जैसी रूम में बैठी, बस तब एहसास हुआ जब मैंने अपने आप खुद को शीशे में देखा, साड़ी पहने हुए, चूड़ा, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब चीज़ें जब देखा तब मतलब ऐसा एहसास हुआ कि वाकई शादी मेरी हो चुकी है, मैं अपने घर से दूर हूँ, मम्मी पापा से दूर हूँ। तब एहसास हुआ कि हाँ मैं सच में विदा होके आई हूँ। और तब मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा रोना आया। और यहाँ पे देखो हमारे फेरे हो रहे थे फ़ोटो में, तो तब एहसास हुआ कि हाँ मेरी शादी हो गई है और अब मुझे यहीं पर रहना है, इन सब लोगों के साथ रहना है। और इन सब को मैं मतलब जैसे खाली बात करती थी शादी से पहले, उतना मैं जानती नहीं थी किसी को बिल्कुल नेचर से कि किसका नेचर कैसा है, कौन कैसा है, कुछ भी नहीं मालूम था किसी के भी बारे में, कैसे एडजस्ट होगा, कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं मालूम। तो फिर बहुत टाइम लगा सबको एडजस्ट करने में एंड सबको समझने में, सबके साथ रहने में, मिलने में, जुलने में। फिर बाद में चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होती गई और जब बाबू आया तो फिर उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा ही चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब तो उतना एहसास भी नहीं होता है बस। हाँ लेकिन ये है कि मम्मी से डेली बात होती है फ़ोन पे, डेली एवरी डे, एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि बात ना करूँ। और मैं और बाबू दोनों डेली बात करते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था शादी का, मतलब कैसा लगा था, क्या था, क्या सोचते थे, क्या थॉट थे आपके शादी के लेके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मेरे शादी के बाद जब मैं फर्स्ट सावन में जब घर गई थी तो वहाँ से जब वापस आई थी तब की फ़ोटो है, जो कि अभी तक मैंने रखी हुई है बहुत अच्छे से संभाल के, बहुत ही सुंदर लगती है ये फ़ोटो भी मुझे।
सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।